बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है। रोजा एक इबादत है, एक तरबियत है, एक रूहानी सफर है। जब कोई बंदा सहरी के वक्त उठता है, नींद से बोझिल आंखों के साथ वुजू करता है और दिल में यह नियत करता है कि आज का रोजा सिर्फ अल्लाह के लिए है, तो वह दरअसल अपने नफ्स को चुनौती देता है। दिन भर पानी सामने होता है, खाना मौजूद होता है, लेकिन वह हाथ नहीं बढ़ाता क्योंकि उसका ईमान जाग रहा होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। यहां अल्लाह ने साफ फरमा दिया कि रोजे का मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं है, बल्कि तकवा हासिल करना है। तकवा यह है कि इंसान हर उस काम से बचे जो अल्लाह को नापसंद है और हर उस अमल को अपनाए जो उसे उसके रब के करीब ले जाए। रोजा इंसान के अंदर अल्लाह का डर और मोहब्बत पैदा करता है। जब इंसान अकेला होता है और फिर भी पानी नहीं पीता, तो यह उसके और उसके रब के रिश्ते को मजबूत करता है। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रोजा रखता है, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। रोजा इंसान के लिए ढाल है, यानी यह जहन्नम की आग से बचाने वाली एक हिफाजती दीवार है। भूख और प्यास इंसान को बेचैन कर देती है, लेकिन रोजा सब्र सिखाता है। जब पेट खाली होता है तो इंसान को गरीबों और जरूरतमंदों की हालत का एहसास होता है। उसके दिल में रहम पैदा होता है। रोजा इंसान को शुक्र अदा करना सिखाता है। जब इफ्तार के वक्त पानी का पहला घूंट गले से उतरता है तो इंसान को नेमत की असली कीमत समझ आती है। रोजा सिर्फ जिस्म की भूख नहीं रोकता, बल्कि आंख, कान और जबान का भी रोजा होता है। आंख बुराई से बचे, जबान झूठ और गीबत से बचे, कान बुरी बातों से बचे, तभी रोजा मुकम्मल होता है। इस तरह रोजा इंसान की पूरी शख्सियत की इस्लाह करता है। अब अगर हम रोजे के साइंटिफिक फायदे देखें तो हैरत होती है कि जिस इबादत को 1400 साल पहले फर्ज किया गया, आज साइंस उसकी हिकमत को समझ रही है। जब इंसान रोजा रखता है तो उसका जिस्म एक खास प्रक्रिया से गुजरता है। शुरू के कुछ घंटों में शरीर ग्लूकोज इस्तेमाल करता है, लेकिन बाद में वह जमा फैट को एनर्जी में बदलने लगता है। इस प्रक्रिया को कीटोसिस कहा जाता है। इससे शरीर की फालतू चर्बी कम होती है और वजन कंट्रोल में आता है। रोजा रखने से इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम भी आराम करता है। रोजाना लगातार खाना पचाने में जो मेहनत पेट करता है, रोजे के दौरान उसे सुकून मिलता है। इससे पेट की सेहत बेहतर होती है। रिसर्च बताती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग शरीर में खराब सेल्स को खत्म करने की प्रक्रिया को तेज करती है, जिसे ऑटोफैगी कहा जाता है। यह प्रक्रिया शरीर को अंदर से साफ करने का काम करती है। रोजा ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, जिससे डायबिटीज का खतरा कम हो सकता है। रोजा कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बेहतर करता है और दिल की सेहत पर अच्छा असर डालता है। सिर्फ जिस्म ही नहीं, दिमाग पर भी रोजे का असर होता है। जब इंसान रोजा रखता है तो उसका फोकस बढ़ता है, आत्मनियंत्रण मजबूत होता है और मानसिक सुकून मिलता है। कई लोग महसूस करते हैं कि रोजे के दौरान उनका दिमाग ज्यादा साफ और शांत रहता है। रोजा इंसान को अनुशासन सिखाता है। तय वक्त पर खाना, तय वक्त पर इफ्तार, नमाज की पाबंदी, यह सब मिलकर इंसान की जिंदगी में एक सिस्टम पैदा करते हैं। यह सिस्टम आगे चलकर उसकी दुनिया और आखिरत दोनों में काम आता है। रोजा दरअसल एक मुकम्मल पैकेज है, जिसमें रूहानी ताजगी भी है और जिस्मानी सेहत भी। यह अल्लाह की तरफ से एक ऐसी नेमत है जिसमें बंदे के लिए हर पहलू से भलाई रखी गई है। जो इंसान समझ के साथ रोजा रखता है, वह सिर्फ भूखा नहीं रहता, बल्कि हर दिन अपने रब के और करीब होता चला जाता है। रोजा इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक महीना नहीं लाता, बल्कि पूरी सोच को बदल देने वाली एक इनकलाबी तरबियत लेकर आता है। जब बंदा लगातार कई दिनों तक अल्लाह के हुक्म पर अपने नफ्स को काबू में रखता है, तो उसके अंदर एक नई ताकत पैदा होती है। यह ताकत सिर्फ भूख सहने की नहीं होती, बल्कि गुनाहों से बचने की होती है। रोजा इंसान को एहसास दिलाता है कि वह अपने जिस्म का गुलाम नहीं है। आम दिनों में इंसान जब चाहता है खा लेता है, पी लेता है,
लेकिन रोजा यह सिखाता है कि असली इख्तियार अल्लाह का है। यह एहसास बंदे के अंदर अदब और झुकाव पैदा करता है। जब दिल में यह यकीन बैठ जाता है कि मैं हर हाल में अपने रब का बंदा हूं, तो जिंदगी के बड़े इम्तिहान भी आसान लगने लगते हैं। रोजा अखलाक को निखारता है। हदीस में आता है कि अगर कोई तुमसे झगड़ा करे या बुरा कहे तो तुम कह दो कि मैं रोजेदार हूं। यानी रोजा सिर्फ पेट का नहीं, गुस्से का भी होता है। जो इंसान गुस्से को पी जाता है वह दरअसल अपने अंदर एक बड़ी रूहानी कामयाबी हासिल कर लेता है। गुस्से को काबू में रखना दिल को साफ करता है, रिश्तों को बेहतर बनाता है और समाज में अमन फैलाता है। रोजा इंसान के अंदर हमदर्दी पैदा करता है। जब पेट खाली होता है तो गरीब की भूख का एहसास होता है। यही एहसास झकात और सदका देने की रूह को मजबूत करता है। रमजान के महीने में लोग ज्यादा खैरात इसलिए करते हैं क्योंकि रोजा उनके दिल को नरम बना देता है। समाज में बराबरी और भाईचारा बढ़ता है। अमीर और गरीब एक ही सफ में खड़े होकर इफ्तार करते हैं, एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और यह मंजर इंसानियत की सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। अब अगर हम साइंटिफिक पहलू को और गहराई से देखें तो पता चलता है कि रोजा सिर्फ वजन कम करने का तरीका नहीं है, बल्कि शरीर की अंदरूनी सफाई का जरिया है। जब इंसान लंबे समय तक कुछ नहीं खाता तो शरीर अपनी जमा हुई चर्बी को तोड़कर एनर्जी बनाता है। इससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि नियमित फास्टिंग से सूजन कम होती है, जिसे इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। शरीर में कम सूजन का मतलब है दिल की बीमारी, जोड़ों के दर्द और कई दूसरी बीमारियों का खतरा कम होना। रोजा दिमाग पर भी गहरा असर डालता है। जब इंसान अपने खाने और पीने की ख्वाहिश को रोकता है तो उसके दिमाग का वह हिस्सा मजबूत होता है जो आत्मनियंत्रण से जुड़ा है। इससे फैसले लेने की काबिलियत बेहतर होती है। कुछ रिसर्च यह भी बताती हैं कि फास्टिंग से ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम का प्रोटीन बढ़ सकता है, जो दिमाग की सेहत के लिए फायदेमंद है और याददाश्त को बेहतर बना सकता है। रोजा इंसान की नींद के सिस्टम को भी संतुलित करता है। सहरी के लिए उठना और रात को तरावीह जैसी इबादतें करना एक नई दिनचर्या बनाता है। यह दिनचर्या अगर संतुलित तरीके से निभाई जाए तो इंसान के शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को मजबूत करती है। रोजा दिल को सुकून देता है। जब इंसान खाली पेट होता है और अल्लाह को याद करता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है। दुनिया की फिक्रें कुछ देर के लिए कम हो जाती हैं। दुआ करते वक्त आंखों में जो नमी आती है वह दिल की गंदगी को धो देती है। साइंस भी यह मानती है कि इबादत और मेडिटेशन से तनाव कम होता है और मानसिक सेहत बेहतर होती है। रोजा दरअसल एक रूहानी मेडिटेशन है जो पूरे दिन चलता है। रोजा इंसान को शुक्रगुजार बनाता है। जब इफ्तार के वक्त खजूर और पानी से रोजा खोला जाता है तो वह साधारण सा लम्हा भी खास बन जाता है। उस वक्त दिल से निकलने वाली दुआ बहुत असर रखती है। इंसान समझता है कि नेमतें कितनी कीमती हैं। यही एहसास उसे फिजूल खर्ची से बचाता है और संतुलित जिंदगी की तरफ ले जाता है। रोजा इंसान को मजबूत इरादा देता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे महीने भूख और प्यास पर काबू पा सकता है तो वह अपनी दूसरी बुरी आदतों पर भी काबू पा सकता है। कई लोग रमजान में सिगरेट छोड़ देते हैं या बुरी आदतों से तौबा कर लेते हैं। यह साबित करता है कि रोजा आत्म सुधार की एक ताकतवर ट्रेनिंग है। आखिर में रोजा यह याद दिलाता है कि जिंदगी असल में एक इम्तिहान है। जैसे दिन भर भूखे रहकर बंदा शाम का इंतजार करता है, वैसे ही दुनिया की मुश्किलें सहकर बंदा आखिरत की कामयाबी का इंतजार करता है। रोजा सब्र, शुक्र, तकवा और तौबा की ऐसी मश्क है जो इंसान को अंदर से बदल देती है। रोजा सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक मुकम्मल निजाम हयात की तरबियत है। जब पूरा समाज एक ही वक्त पर सहरी करता है, एक ही वक्त पर इफ्तार करता है और रातों को इबादत में खड़ा होता है तो एक अजीब सी रूहानी लहर पैदा होती है। यह लहर इंसान के दिल को बदल देती है और समाज में एक नई पाकीज़गी ले आती है। रोजा समाजी बराबरी का पैगाम देता है। अमीर और गरीब के बीच जो फासले होते हैं वह इस महीने में कम होने लगते हैं। जब अमीर इंसान भूख महसूस करता है तो उसे उस मजदूर का ख्याल आता है जो पूरे साल
इसी हालत में रहता है। यही एहसास उसे ज़कात और सदका देने की तरफ माइल करता है। इस तरह दौलत का बहाव समाज में संतुलित होता है और गरीबों की जरूरतें पूरी होती हैं। रोजा इंसान को फिजूल खर्ची से रोकता है। जब बंदा दिन भर भूखा रहता है तो उसे खाने की असली अहमियत समझ में आती है। वह समझता है कि हर नेमत अल्लाह की अमानत है। अगर इस तालीम को रमजान के बाद भी कायम रखा जाए तो घर की माली हालत बेहतर हो सकती है। लोग जरूरत के मुताबिक खर्च करना सीखते हैं और बचत की आदत डालते हैं। रोजा रिश्तों को मजबूत करता है। इफ्तार के वक्त घर के लोग एक साथ बैठते हैं। मस्जिदों में इफ्तार की महफिलें सजती हैं। पड़ोसी एक दूसरे को खाना भेजते हैं। यह सब अमल, मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ाता है। दिलों की दूरियां कम होती हैं और गिले शिकवे मिटने लगते हैं। अब अगर मेडिकल साइंस के नजरिए से देखें तो रोजा शरीर के अंदर कई अहम बदलाव लाता है। जब इंसान करीब 12 से 16 घंटे तक कुछ नहीं खाता तो शरीर की एनर्जी सिस्टम बदलने लगती है। ग्लूकोज की जगह फैट जलने लगता है। इससे वजन कम होने के साथ साथ शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होने का मतलब है कि शरीर शुगर को ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। रोजा ब्लड प्रेशर पर भी अच्छा असर डाल सकता है, बशर्ते इफ्तार में जरूरत से ज्यादा नमक और तली हुई चीजें न खाई जाएं। संतुलित इफ्तार और सहरी शरीर को हल्का और चुस्त बनाते हैं। कुछ मेडिकल रिसर्च ये इशारा करती हैं कि समय समय पर फास्टिंग करने से शरीर में ग्रोथ हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है। यह हार्मोन मांसपेशियों की मरम्मत और फैट लॉस में मदद करता है। साथ ही शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया बेहतर होती है। रोजा पाचन तंत्र को आराम देता है। आम दिनों में हम दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं, जिससे पेट लगातार काम करता रहता है। रोजा पेट को आराम का मौका देता है, जिससे गैस, अपच और भारीपन जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है। मानसिक सेहत के लिहाज से भी रोजा फायदेमंद साबित हो सकता है। जब इंसान अल्लाह की याद में वक्त गुजारता है, कुरान पढ़ता है, नमाज की पाबंदी करता है, तो उसका दिमाग नकारात्मक सोच से दूर होता है। तनाव और चिंता में कमी आ सकती है। रोजा इंसान को यह एहसास दिलाता है कि असली ताकत उसके रब के साथ जुड़ाव में है, न कि सिर्फ दुनियावी साधनों में। रोजा एक तरह से आत्मनियंत्रण की प्रैक्टिस है। जो इंसान अपनी भूख और प्यास को रोक सकता है, वह अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ सकता है। यह महीना सुधार का मौका है। जो लोग गलत रास्तों पर चल रहे होते हैं, उनके लिए यह तौबा और वापसी का दरवाजा खोल देता है। रोजा आखिरत की याद दिलाता है। जब इंसान भूख की तकलीफ महसूस करता है तो उसे कयामत का दिन याद आता है। यह याद उसे गुनाहों से दूर करती है। रोजा इंसान को नम्र बनाता है, उसके अंदर से घमंड को खत्म करता है और उसे यह एहसास दिलाता है कि वह अल्लाह का मोहताज बंदा है। अगर रोजा सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाए तो उसका असली फायदा नहीं मिलता। लेकिन अगर उसे समझ के साथ, नियत की सच्चाई के साथ और परहेजगारी के साथ रखा जाए तो यह इंसान की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। रोजा इंसान को सिर्फ दिन के उजाले में नहीं बदलता, बल्कि रात की तन्हाइयों में भी उसका दिल रोशन करता है। जब इफ्तार के बाद बंदा कुछ देर सुकून से बैठता है और फिर नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके अंदर एक अजीब सी नरमी पैदा हो जाती है। यही नरमी उसे कयामुल लैल और तरावीह की तरफ खींचती है। रात की वह खामोशी जब दुनिया सो रही होती है और एक बंदा अपने रब के सामने खड़ा होता है, रोजे की असली रूह को जगा देती है। रात की इबादत इंसान के दिल को साफ करती है। जब आंखों से आंसू गिरते हैं और हाथ दुआ के लिए उठते हैं तो बंदा अपने गुनाहों को याद करता है और तौबा करता है। रोजा इस तौबा को आसान बना देता है, क्योंकि दिन भर की भूख और सब्र दिल को मुलायम कर चुके होते हैं। यही वजह है कि रमजान में दुआओं की कबूलियत की उम्मीद ज्यादा होती है। रोजा इंसान को तन्हाई में सच्चा बनाता है। अगर कोई अकेला कमरे में हो और फिर भी पानी न पिए तो यह उसके ईमान की सच्चाई का सबूत है। यह सच्चाई उसकी पूरी जिंदगी पर असर डालती है। वह चोरी से, झूठ से, धोखे से दूर होने लगता है, क्योंकि उसे याद रहता है कि मेरा रब हर वक्त मुझे देख रहा है। रोजा दिल की सख्ती को तोड़ देता है। अक्सर दुनिया की दौड़ में
इंसान का दिल सख्त हो जाता है, मगर जब पेट खाली होता है और बंदा अल्लाह की याद में वक्त बिताता है तो उसका दिल पिघलने लगता है। उसमें रहम, मोहब्बत और खौफ खुदा पैदा होता है। यही असल इस्लाह है। अगर हम मेडिकल पहलू को और गहराई से देखें तो लंबे समय तक फास्टिंग करने से शरीर में सेल रिपेयर की प्रक्रिया तेज हो जाती है। शरीर पुराने और कमजोर सेल्स को तोड़कर नई ऊर्जा बनाता है। यह प्रक्रिया शरीर की उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा कर सकती है। कुछ शोध यह भी बताते हैं कि नियंत्रित फास्टिंग से शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, जो कई पुरानी बीमारियों से जुड़ा होता है। रोजा हार्मोनल बैलेंस पर भी असर डाल सकता है। जब खाने का समय सीमित हो जाता है तो शरीर का हार्मोन सिस्टम एक नई तालमेल में काम करने लगता है। इससे मेटाबॉलिज्म संतुलित हो सकता है और ऊर्जा का स्तर स्थिर रह सकता है। मानसिक रूप से रोजा आत्मचिंतन का मौका देता है। इंसान अपनी आदतों को देखता है, अपनी कमियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। यह महीना खुद का मुहासबा करने का महीना है। अगर बंदा सच्चाई से अपने अंदर झांके तो उसे समझ में आता है कि उसे किन चीजों से तौबा करनी है और किन नेकियों को बढ़ाना है। रोजा समाज में अमन और सुकून फैलाता है। जब लाखों लोग एक साथ सब्र की मश्क करते हैं तो गुस्सा कम होता है, झगड़े कम होते हैं और मोहब्बत बढ़ती है। यह महीना इंसान को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सिखाता है। रोजा आखिर तक की तैयारी है। जैसे दिन भर का सब्र इफ्तार की खुशी देता है, वैसे ही दुनिया की मुश्किलों पर सब्र आखिरत की कामयाबी देगा। यह एहसास इंसान को मजबूत बनाता है। वह छोटी छोटी परेशानियों पर टूटता नहीं बल्कि सब्र और दुआ से काम लेता है। अगर रोजा समझ के साथ रखा जाए तो यह दिल, दिमाग और जिस्म तीनों की तालीम है। यह इंसान को मुकम्मल इंसान बनाता है। भूख उसे सब्र सिखाती है, प्यास उसे शुक्र सिखाती है और इबादत उसे अल्लाह के करीब ले जाती है। रोजा एक महीना जरूर होता है, मगर उसका मकसद सिर्फ 30 दिनों की इबादत नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की इस्लाह है। अगर बंदा इस महीने को एक मुकम्मल रूहानी योजना के साथ गुजारे तो उसका दिल, उसका किरदार और उसकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। सबसे पहले नियत की इस्लाह जरूरी है। हर रोज सहरी से पहले दिल में यह इरादा ताजा किया जाए कि मैं आज का रोजा सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए रख रहा हूं। जब नियत साफ होती है तो छोटा अमल भी बड़ा बन जाता है। नियत ही वह बुनियाद है जिस पर पूरी इबादत खड़ी होती है। दूसरा कदम कुरान से रिश्ता मजबूत करना है। रोजा और कुरान का गहरा ताल्लुक है। अगर रोज एक तय मात्रा में तिलावत की जाए और उसके मायने पर गौर किया जाए तो दिल में नूर पैदा होता है। कोशिश यह हो कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि समझना भी हो। एक आयत भी अगर समझकर पढ़ी जाए तो वह पूरी जिंदगी बदल सकती है। तीसरा अहम पहलू नमाज की पाबंदी है। रोजा नमाज के बिना अधूरा है। 5 वक्त की नमाज वक्त पर अदा करना और रात में तरावीह या कम से कम कुछ रकत क़यामुल लैल पढ़ना दिल को रूहानी ताकत देता है। रात की तन्हाई में की गई दुआ बंदे को अल्लाह के करीब ले आती है। चौथा पहलू दुआ है। रोजेदार की दुआ खास कबूलियत रखती है। इफ्तार के वक्त कुछ पल खामोशी से बैठकर अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगी जाए। अपने माता पिता, अपने घर वालों और पूरी उम्मत के लिए दुआ की जाए। दुआ इंसान को उम्मीद देती है और उसके दिल को सुकून देती है। 5वां पहलू अखलाक की इस्लाह है। अगर रोजा रखकर भी इंसान झूठ बोले, गीबत करे या गुस्से में आकर बुरा बर्ताव करे तो रोजे की रूह कमजोर हो जाती है। कोशिश यह हो कि जबान का रोजा, आंख का रोजा और कान का रोजा भी रखा जाए। जब पूरा जिस्म गुनाह से बचेगा तभी रोजा मुकम्मल असर दिखाएगा। अब अगर हम आदत सुधारने के नजरिए से देखें तो रमजान एक बेहतरीन मौका है। अगर कोई शख्स सिगरेट छोड़ना चाहता है या देर रात तक जागने की आदत छोड़ना चाहता है या नमाज में लापरवाही दूर करना चाहता है तो यही महीना सबसे बेहतर शुरुआत है। 30 दिन लगातार एक अच्छी आदत अपनाने से वह जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। साइंटिफिक नजरिए से भी अगर रोजे को संतुलित तरीके से रखा जाए तो यह शरीर को नई ऊर्जा देता है। सहरी में हल्का और पौष्टिक खाना, इफ्तार में खजूर और पानी से शुरुआत,
और तली हुई चीजों से परहेज शरीर को फायदा देता है। ज्यादा खाना रोजे के मकसद को कमजोर कर देता है। संतुलन ही सेहत की कुंजी है। रोजा इंसान को शुक्र सिखाता है। जब वह दिन भर की भूख के बाद एक घूंट पानी पीता है तो उसे समझ आता है कि नेमत क्या होती है। अगर यह शुक्र रमजान के बाद भी कायम रहे तो इंसान कभी नाशुक्रा नहीं बनता। रोजा आखिर तक की याद दिलाता है। जैसे रोजेदार पूरे दिन सब्र करता है और शाम का इंतजार करता है, वैसे ही मोमिन दुनिया की मुश्किलों पर सब्र करता है और जन्नत की खुशी का इंतजार करता है। यह सोच इंसान को मजबूत बनाती है। आखिर में रोजा हमें यह सिखाता है कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ खाना पीना और दौलत जमा करना नहीं, बल्कि अपने रब की रजा हासिल करना है। जब दिल में यह समझ आ जाती है तो इंसान का नजरिया बदल जाता है। वह हर काम में अल्लाह की खुशी तलाश करता है। रोजा रूह की सफाई है, जिस्म की मरम्मत है और समाज की इस्लाह है। जो बंदा इसे समझ के साथ रखता है वह सिर्फ एक महीना नहीं गुजारता, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को नूर से भर लेता है।